आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं K-15 मिसाइल के बारे में। दोस्तों, हाल ही में भारत की तरफ से K-15 मिसाइल को लेकर के दो बड़े टेस्ट आयोजित किए गए, या अगर हम यूँ कह लें कि 8 महीनों के स्पैन में दो बड़े टेस्ट इस सबमरीन लॉन्च न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल के किए गए जो कि सफल थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। पहला टेस्ट हुआ था 14 अक्टूबर 2022 को, जब आईएनएस अरिहंत से इस मिसाइल का एक सफल टेस्ट किया गया था। यानी कि इस सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट 14 अक्टूबर 2022 को किया गया था। और दूसरा टेस्ट अभी हाल ही में 1 जून 2023 को शाम 6:50 में डीआरडीओ के द्वारा आयोजित किया गया था, जो कि एक शॉर्ट रेंज की B-05LV मिसाइल है, जिसे डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड से फायर किया गया था। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि B-05LV क्या है। दरअसल B-05 K-15 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का कोड नेम है। K-15 को हम सागरिका के नाम से भी जानते हैं। ये एक 2 स्टेज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि गैस बूस्टर का इस्तेमाल करती है अपने लॉन्च प्लेटफॉर्म से बाहर आने के लिए। और एक बार जब ये एक फिक्स एल्टीट्यूड पर पहुंचती है तो इसमें जो सॉलिड रॉकेट मोटर है वो फायर होती है और उसके बाद ये मिसाइल अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ना शुरू करती है। इसकी जो रेंज बताई जाती है वो 700 से लेकर के 750 किलोमीटर की क्लेम की जाती है। वहीं इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो मार्क 7.5 की है। ये मिसाइल नेविगेशन के लिए जीपीएस नेविक सैटेलाइट गाइडेंस का इस्तेमाल करती है, खासकर मिड कोर्स गाइडेंस में, और टेरेन काउंटर मैचिंग का इस्तेमाल करती है ये टर्मिनल स्टेज में। और इसकी जो एक्यूरेसी है वो सिंगल डिजिट है, यानी बहुत एक्यूरेट मिसाइल है और ये काफ़ी सटीकता के साथ जो एनिमी टारगेट्स हैं उनको तबाह करने की कैपेबिलिटी के साथ में आती है। आपने शौर्य मिसाइल का नाम तो सुना ही होगा। शौर्य मिसाइल एक कैनिस्टर लॉन्च हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है, जिसको लेकर के ये कहा जाता है कि वो सागरिका यानी K-15 मिसाइल का ही एक लैंड बेस्ड वेरिएंट है जो कि विकसित किया गया है। K-15 मिसाइल की बात करें तो इसे भारत की न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत में इंटीग्रेट किया गया है और इसे अगस्त 2018 में फुली ऑपरेशनलाइज भी कर दिया गया है। आईएनएस अरिहंत की बात करें तो आईएनएस अरिहंत को 12 K-15 सागरिका सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से इक्विप किया गया है, जो कि इस प्लेटफॉर्म को काफ़ी लीथल प्लेटफॉर्म बना देती है। K-15 के अलावा डीआरडीओ ने एक और ज़्यादा पावरफुल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल बना रखी है जिसका कोड नेम है K-4। K-4 की बात करें तो इस मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर की है और इसे अरिहंत क्लास की जो न्यूक्लियर सबमरीन है उनमें इंटीग्रेट भी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जाता है कि आईएनएस अरिहंत अपने साथ 4 K-4 मिसाइल्स को कैरी कर सकती हैं, जो कि 3500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को तबाह कर सकती हैं। अगर हम K-4 मिसाइल की बात करें तो ये तकरीबन 12 मीटर लंबी होती हैं और इनका जो डायमीटर है वो 1.3 मीटर का है। वहीं इनका वज़न तकरीबन 17 टन है। ये अपने साथ 2 टन के वॉरहेड को कैरी कर सकती हैं और इनको पावर करने के लिए सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनको भी इवेट करने में सक्षम है। और यहाँ पर K-4 को लेकर के ये भी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि ये 3 डायमेंशनल जो मनूवर्स हैं उसको करने में भी पूरी तरीके से कैपेबल हैं। डेवलपमेंटल टेस्टिंग की बात करें K-4 की तो वो जनवरी 2010 में शुरू हुई थी, जब इस मिसाइल ने सक्सेसफुली 50 मीटर नीचे पानी की सरफेस से खुद को बाहर किया था, यानी इसने सरफेस को ब्रेक किया था। और उसके बाद से ये मिसाइल लगातार अलग अलग टेस्टिंग से गुजरी और फाइनली ये जो मिसाइल है अभी ऑपरेशनल हो चुकी है। इसके पहले अगर हम बात करें तो 19 जनवरी 2020 को K-4 को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था एक सबमर्ज प्लेटफॉर्म से, जो कि आंध्र प्रदेश के कोस्टल वाटर्स के पास लोकेटेड था। और यह टेस्ट पूरी तरीके से सफल था और पूरी तरीके से ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन में इस मिसाइल का टेस्ट किया गया था, जहां पर इसने 3500 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर किया था सिर्फ 21 मिनट में। और इसकी जो एरर प्रोबेबिलिटी है वो भी काफ़ी कम थी, यानी ये हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। और इसका जो मोस्ट रिसेंट टेस्ट हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 2020 को, जब इसे फाइनल डेवलपमेंटल कॉन्फ़िगरेशन में टेस्ट किया गया था और उसने जो टेस्ट थे उसको पूरा कर लिया और उसके बाद इसको सीरियल प्रोडक्शन में उतार दिया गया। K-4 मिसाइल जो है ये एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है और ये भारत की
जो सी स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत करती है। वहीं ये भारत के न्यूक्लियर ट्रायड का भी एक अहम हिस्सा है, क्योंकि भारत अब लैंड, एयर और सी से न्यूक्लियर स्ट्राइक करने में सक्षम है। अगर हम K-15 की रेंज की बात करें तो ये इंडिया को पाकिस्तान तक अटैक करने की कैपेबिलिटी प्रदान करती है, लेकिन अगर हम K4 की बात करें तो यह इस्लामाबाद, पाकिस्तान और भी आगे के जो रीजन हैं या चाइना के जो टारगेट्स हैं उनको भी न्यूट्रलाइज कर सकती है। तो ये मिसाइल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।